जैसे अंदर इंटर हुई तो सब लड़कियां ना मुझे देख के ऐसे घूरने लगी और हंसने लग गई। और मेरे ना अंदर दिल में ना इतना वो आया कि मैंने कहा देखो कि जैसे हम कोई अजूबा हैं जो हमें देख के तो हंसने लगी। रात को जब सोते हैं फिर यही सोचते हैं कि खुदा ने हमें क्यों बनाया ऐसा, खुदा ने अगर बनाया है तो खुदा हमें हिम्मत दे, ताकत दे के लोगों का सामना करें, लोगों से मुकाबला कर सके। ख्वाजा सरा माशरे का नज़रअंदाज किया जाने वाला वो तबका है जो पहले ही से नाइंसाफ़ी और नारवा सलूक का शिकार है। ऐसे में जब वो अपने टूटे दिलों के साथ इबादत गाहों का रुख करते हैं तो वहाँ भी उन्हें खुले दिल से कबूल नहीं किया जाता, जिससे उनमें अकेले हो जाने का एहसास और भी बढ़ जाता है। जब मैं चर्च में जाती हूँ ना तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जेंट्स साइड पे बैठना है या लेडीज साइड पे बैठना है। वो लोगों की तरह तरह की बातें और लोग हमें यूं घूर घूर के देखते हैं जैसे पता नहीं कार्टून आ चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी इंसान हैं। ट्रांसजेंडर और ख्वाजसराओं की ज़िंदगी के बारे में खुद मैंने प्रैक्टिकल देखा कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। घर वाले उनको छोड़ देते हैं, माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता, चर्च ने भी उनको इग्नोर कर दिया, रियासत ने उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ली। खुदा से मेरी दुआ थी ये कि खुदावंद ऐसा हो कि कोई इस तरह हो प्लेटफार्म हमें मुहैया खुदावंद करे, चर्च हमें सर्वाइव करने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए हमें सहारा दे, ताकि हमारी जो है ज़रूरतें भी उस हम लोग चर्च को बता सकें और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको भी चेंज कर सकें। मैं चर्च में गई तो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे से ये प्रॉब्लम आई है कि आप ऐसे आओ, पैंट शर्ट पहन के आओ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार खुदावंदा हमारे लिए भी कुछ ऐसे मसले मसाइल हल कर, हमें भी कोई ऐसा रास्ता दिखा कि जो हम अपनी मर्जी से जाएं, अपनी मर्जी से तिलावत करें, चर्च जाएं। हमारे लिए संडे स्कूल होने चाहिए, हमें तालीम मिलने चाहिए। इज़्ज़त से हम कमाएं, इज़्ज़त से हम खाएं, सुबह उठें, अपने काम पे जाएं, खुदा का नाम लें, अपने फिर संडे के संडे हम अपने चर्च में जाएं, अपनी इबादत, अपनी लाइफ को ना बहुत सुकून वाली